प्रिय छात्रों नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्सनली 1.1 का दोस्तों दूसरा प्रश्न हल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर सवाल नंबर दूसरा दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हो और याद कर सकते हो। आप दोस्तों खुद दूसरी का वीडियो देखकर आप हमारी वीडियो से तुलना कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो ज़्यादा पसंद आएगी, उनकी वीडियो कम पसंद आएगी। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल हम सवाल लगाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना, तो दोस्तों यहाँ पर दिया नहीं है ना कोई विषम पूर्णांक। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग उस संख्या का मानेंगे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक को। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे इसको बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर दोस्तों मानना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, मान लीजिए कि कोई विषम पूर्णांक संख्या बराबर ए। मतलब मान लीजिए कोई विषम पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। ठीक, मैंने संख्या ए विषम पूर्णांक संख्या मान लिया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आगे, 6q+1 या 6q+3 6q+5 लिखा ना। तो ये किस लिए लिखा है मैं आपको अच्छे तरीके से आइए समझाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, दिया है। ठीक, यहाँ पर मैं दोस्तों समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है दोस्तों, 6q+1, फिर उसके बाद में 6q+3 और 6q+5 दिया है। यही तो दिया है दोस्तों। आप लोग पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोस्तों, ये फार्मूला पढ़ा होगे आप लोग। दोस्तों इसका फार्मूला होता है a बराबर bq+r। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके आगे एक शर्त दिया गया होता है, q ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है दोस्तों। और आगे दोस्तों दिया होता है, और 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b। ठीक है दोस्तों, ये दिया होता है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए लिखा है a बराबर bq+r लिखा है, तो ध्यान से समझने की कोशिश यहाँ पर कीजिएगा। देखिए b लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या दोस्तों लिखा है 6 लिखा है, और यहाँ पर q लिखा है ना। देखिए यहाँ पर q सब में है लिखा है। अब यहाँ पर प्लस लिखा है, तो यहाँ पर देखिए प्लस लिखा है। यहाँ पर 1 3 5 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, r लिखा है। यानी दोस्तों जो bq+r ये क्या है, इसी के रूप में तो लिखा हुआ है। यानी तो जो ये सारा लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, bq+r के रूप में तो लिखा हुआ है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर q है और q का क्या है, b है। तो यहाँ पर देखिए q है और q क्या है, यहाँ पर 6 है। ठीक, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, r है। तो यहाँ पर r का मान क्या है, 1 है 3 है 5 है। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए b का मान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। b का मान क्या निकल रहा है दोस्तों, यहाँ पर 6 है ना, तो b का मान क्या निकल रहा है, 6 निकल रहा है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हो चूँकि b बराबर 6। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग समझ गए ना कि b बराबर 6 कहाँ से आया। ठीक है दोस्तों। अब ये ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या संतुष्ट करता है, यानी दोस्तों ये संतुष्ट क्या करता है कि दोस्तों जो ये r का मान है वो क्या है, b से हमें क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर r का मान क्या हो जाएगा, r बराबर हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, यही क्या है, ये b के मान से क्या है, ये r का मान क्या है, छोटा है। ठीक, यही तो हमारा ये कह रहा है, हमारा ये संतुष्ट करना यही तो कह रहा है यहाँ पर। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक भैया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आप लोग फार्मूला यहाँ पर लगा दो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, या आप कह सकते हो सी। ठीक, तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है a बराबर bq+r। ठीक दोस्तों, ये फार्मूला होता है। ठीक, a लिखा है, a लिख दीजिए, बराबर लगा दिया। देखिए b लिखा ना, तो b का मान मैंने दोस्तों निकाला है 6। यहाँ पर आप 6 लिख दो, यहाँ पर q लिखा है ना, तो यहाँ पर q लिख दीजिए। ठीक, प्लस लिखा है लिख दीजिए, यहाँ पर लिखा है r। ठीक, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक, तो दोस्तों यही जो ये फार्मूला है, यही फार्मूला सब
0 1 2 3 4 5 ये जो ये फार्मूला मैंने निकाला है, यही फार्मूला ये R1 के सभी मानों के लिए यहाँ पर प्रयोग किया होगा, प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक है भैया, या आप लिख लो A बराबर BQ प्लस R। ठीक, तभी उसमें दोस्तों B का मान रखना पड़ेगा 6। ठीक, तो इसलिए मैं दोस्तों मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि यही फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा समय। ठीक है दोस्तों, जब R का मान हम रखेंगे तो एक एक करके। ठीक है ना, चलिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे चरण 1, चरण 1 यानी दोस्तों R का मान रखेंगे। ठीक, तो R का मान क्या है मेरे दोस्तों, सबसे पहले 0 है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चरण 1। ठीक, तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, चरण 1 या चरण A लिख सकते हो, चरण B लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया चरण 1। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर चरण A लिख दो, फिर इसके आगे दोस्तों लिख दो R बराबर 0 रखने पे। ठीक, अगर आप इसको लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने काफ़ी अच्छे से लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर लिख दो R बराबर 0 रखना, फिर इसके नीचे दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से। ठीक, तो भैया एल्गोरिथम के लिए कौन सा फार्मूला यूज हो जाएगा, यही फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक, या आप कह सकते हो A बराबर BQ प्लस R, यही फार्मूला होता है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो यहाँ पर A लिखा है तो लिख दीजिए, बराबर लगा बराबर, देखिए B लिखा है तो B का मान मेरे दोस्तों निकाला है यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ पर आप 6 लिख दो, Q लिखा है तो Q लिख दे, प्लस R लिखा है ना, तो R का मान दोस्तों क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक, तो यहाँ पर आप इस बात समझ सकते हो। ठीक, तो दोस्तों देखिए A बराबर 6Q प्लस 0 आया। ठीक, तो दोस्तों ये क्या आया, A बराबर 6Q आया। ठीक, तो यही तो आया मेरे दोस्तों। और दोस्तों हाँ, जो Q है यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ Q पूर्णांक संख्या है। ठीक, पूर्णांक संख्या का मतलब मेरे दोस्तों यहाँ से ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पर दोस्तों पूर्णांक जो संख्या है, यहाँ पर पूर्णांक संख्या के स्थान पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी दोस्तों हम Q के स्थान पर हम 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक, और दोस्तों अभी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जहाँ Q पूर्णांक संख्या है, ठीक, या आपके Q बराबर 1 2 3 4 5, अभी मैंने इसको बताया तो किस लिए लिखना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है भैया, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे लिखा है 6Q लिखा ना दोस्तों, 6Q लिखा ना, तो Q का स्थान पर चाहे आप A लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वो 2 से कट जाएगा। ठीक, देखिए 6 गुणे 1 लिख दे रहा हूँ मेरे, तो 6 एकम 6। ठीक, तो दोस्तों आप जब 6 को जब 2 से भाग करोगे तो 2 नहीं 6, ये कट नहीं गया थे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो, ये कट जा रहा है। ठीक भैया, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। चलिए 2 रख देता हूँ। देखिए 6Q होता है तो 6Q के स्थान पर 2 रख दीजिए, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 आ गया। 12 को जब 2 से भाग करोगे तो 2 6 12, ये भी कट गया ना, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है भैया, तो दोस्तों A बराबर कितना मिला, 6Q मिला। ठीक, तो वही मेरे दोस्तों मैंने लिखा कि जहाँ Q पूर्णांक संख्या है, ठीक, यह 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल कर बताया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों चरण 2। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे चरण 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम R बराबर 0 रखे हैं मान, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R बराबर 1 रखेंगे। ठीक, 1 का बारी है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 रखने पर। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर फार्मूला लगाएं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो भैया चलिए, इसका फार्मूला क्या होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से समझ सकते हो, या दोस्तों आप डायरेक्टली लिख सकते हो A बराबर 6Q प्लस R। ठीक, ये भी डायरेक्टली आप लिख सकते हो, A बराबर 6Q प्लस R, ये भी डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने समझाया यहाँ पर। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो, कोई भी समझ सकते हो, चाहे आप इस प्रकार से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर R बराबर 1 रख रहे हैं ना मान, तो यहाँ पर A लिख दीजिए बराबर, B लिखा है तो B का मान मैंने दोस्तों ऊपर कितना रखा है, 6 रखा है ना, यानी 6 मान निकाला है। ठीक, तो यहाँ पर आप 6 लिख दो, Q लिखा है लिख दीजिए, प्लस लिखा है लिख दीजिए, R का मान दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पर आप 1 लिख दो। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए लिख दीजिए आप, जहाँ Q पूर्णांक है, अतः R का मान 1, ये क्या है, विषम संख्या है। ठीक है भैया, क्या है, ये विषम संख्या है, इसलिए
यह 2 से विभाजित नहीं होगा। आइए मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि इसलिए मैंने दोस्तों क्यों लिखा इस इंसान सबको। ठीक, देखिए जैसे दोस्तों क्योंकि स्थान पर मैंने बताया कि चाहे आप 1 रख 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो। ठीक, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कर दिखाता हूँ। देखिए 6 क्यों का मान मैं 1 रख रहा हूँ। ठीक, 6 कम 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों प्लस 1 लिखाना तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे। ठीक, तो 6 1 7 हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम 7 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 7 में 6 के 1, तो 1 बच रहा ना। तो दोस्तों ये क्या हो रहा, विभाजित नहीं हो रहा, कट नहीं रहा ना। तो वही मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा कि जहाँ क्यू पूर्णांक संख्या है, या आप कह सकते हो जहाँ क्यू पूर्णांक है, अतः आर का मान 1, यानी क्या है ये एक विषम संख्या ना, तो विषम संख्या है इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा। यानी दोस्तों अगर आर का मान सम है तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा, अगर आर का मान विषम है 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है ना, चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक, अब दोस्तों अगला हम हल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से घेर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे हम चरण नंबर 3, चरण नंबर हम 3 लिखेंगे। ठीक है भैया, अब देखिए दोस्तों आर बराबर यहाँ पर 1 रखा है, अब क्या रखेंगे आर बराबर 2 रखने पर। ठीक, यहाँ पर आप लिख दो 2 रखने पर। ठीक, तो भैया यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है भैया, आप इसको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ाते हैं इसको। अब ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। ए लिखा है, ए लिख दीजिए बराबर बी का मान दोस्तों कितना निकाला है 6, तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए। क्यू लिखा है, क्यू लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए। आर का मान दोस्तों यहाँ पर क्या रख रहे हैं 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए आगे जहाँ क्यू पूर्णांक है अतः आर का मान क्या है 2 है ना, 2 है, अतः संख्या 2 सम है, इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए 6 लिखा है ना, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। क्यू लिखा है तो लिख दीजिए। देखिए 6 क्यू के स्थान पर मैंने 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक, 1 लिख दीजिए, और प्लस आगे क्या लिखा है 2 लिखा है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दिए। 6 कम 6 और 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब दोस्तों 8 को जब आप 2 से भागो तो 2 चौके 8, ये दोस्तों कट जाना रहा ना। तो वही मेरे दोस्तों मैंने लिखा कि जहाँ क्यू पूर्णांक है अतः आर का मान सम है, यानी दोस्तों 2 है, तो अतः संख्या 2 क्या है सम है, तो यह 2 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो ना भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला नंबर हम लिखते हैं चरण नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आर बराबर 2 रखे हैं ना, तो यहाँ पर आप रख देंगे 3 मान आर बराबर 3 रखने पर। ठीक है भैया, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए दोस्तों सवाल तो लॉन्ग है, मगर दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा है। मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आए, चाहे सवाल लॉन्ग हो, लेकिन दोस्तों आपको डिटेल बाय डिटेल मैं आपको समझाऊं। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं दोस्तों आपको डिटेल बाय डिटेल समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, अब दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना भैया। अब ए लिखा, ए लिख दिए, बराबर लगा बराबर। देखिए दोस्तों बी लिखा, तो बी का मान मैंने दोस्तों निकाला है शुरुआत में 6 है ना, तो यहाँ पर आप 6 लिख दिए। क्यू लिखा तो क्यू लिख दिए, प्लस आर का मान दोस्तों यहाँ पर क्या है 3 है। ठीक, तो यहाँ पर आप उसके पास से लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको घेर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जहाँ क्यू पूर्णांक संख्या है, या आप पूर्णांक है कुछ भी लिख सकते हो, पूर्णांक है, अतः आर का मान 3 है, अतः संख्या 3 विषम है, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक भैया, आइए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए 6 क्यू लिखा ना, तो यहाँ पर आप 6 क्यू के स्थान पर चाहे हम 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक भैया, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दे रहा हूँ प्लस। ठीक,
और प्लस क्या है 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दिए। तो 6 कम 6 और 6 में जब 3 जोड़े क्या हो जाएगा 9। अब दोस्तों 9 को क्या करो आप 2 से भाग कर दो, तो 2 चौके 8, 9 से 8 गए 1, तो 1 बच रहा, कट नहीं रहा। ठीक, तो वही मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा कि जहाँ क्यू पूर्णांक है अतः आर का मान 3 है, अतः संख्या 3 क्या है, ये विषम है, यह 2 से विभाजित नहीं होगा। यानी मेरे दोस्तों कहने का मतलब मेरे दोस्तों जब आर का मान विषम संख्या रखा जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो कटेगा नहीं, यानी दोस्तों 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर दोस्तों हम सम संख्या रखेंगे 2, 4, 6 तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा सम संख्या होगी और क्या हो जाएगी, वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम चरण नंबर 5 लिखेंगे। ठीक, तो चरण 5, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है भैया। अब भैया इसका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, तो देखिए ए लिखा है, ए लिख दिए बराबर, बी का मान दोस्तों मैंने शुरुआत में निकाला है 6 है। ठीक, तो यहाँ पर आप 6 लिख दो, क्यू लिखा है लिख दीजिए प्लस, आर का मान दोस्तों क्या है, यहाँ पर आप लिख लीजिए चरण, यहाँ पर आप लिख दिए आर बराबर 4 रखने पर। ठीक, रखने पर। ठीक, यानी दोस्तों आर का मान यहाँ पर 3 रख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, आर का मान 4 रखेंगे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 4 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों कितना मान आया, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ क्यू पूर्णांक है अतः आर का मान 4 है, अतः संख्या 4 सम है ना भैया, सम है, इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है भैया, इसलिए यार दोस्तों क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक, आइए मैं आपको समझा देता हूँ इसको भी। देखिए 6 क्यू धन 4 लिखा ना, देखिए 6 क्यू के स्थान पर हम 1 लिख ले रहा हूँ, प्लस ये क्या है 4, तो 6 कम 6 मतलब 6 को जब 1 से उड़ा छेगा, 6 में जब 4 जोड़े 10 हो जाएगा, 10 को अगर आप 2 से भाग कर दो तो 2 पंचे 10, कट नहीं जा रहा है भैया। तो वही मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा कि जहाँ क्यू पूर्णांक है अतः आर का मान 4 है, अतः संख्या 4 सम है, इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली कर दिखाया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आखिरी मान रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चरण 6। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे आर आर, यहाँ पर 4 लिखा, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 5 रखने पर। ठीक है भैया, आप इसका समझ सकते हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है भैया, अब भैया इसका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना भैया। अब देखिए दोस्तों ए लिखा बराबर लिखा है, बी का लिखा है ना यहाँ पर, तो बी का मान मैंने दोस्तों शुरुआत में निकाला है, आपको बता रहा हूँ हमेशा 6 से निकाला था। यहाँ पर क्यू लिखा, क्यू लिख दिए, प्लस आर लिखा, तो आर का मान यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर आप 5 लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो ए बराबर कितना मिला 6 क्यू प्लस 5 मिला। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दो जहाँ क्यू पूर्णांक है अतः आर का मान 5 है, अतः संख्या 5 विषम है। ठीक है दोस्तों, विषम है, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ये क्या है 5 विषम संख्या है, तो विभाजित नहीं होगा। ठीक दोस्तों, जिस प्रकार से मैं सब आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा, नीचे आपको दोस्तों लिखना पड़ेगा अतः, यहाँ पर लिखना पड़ेगा भैया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अतः 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। ठीक है दोस्तों, विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आगे लिखना पड़ेगा, तो ये विषम संख्या है, तो ये क्या है दोस्तों, ये विषम धन पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर लिख दो तथा 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 6, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं ये दोस्तों, सम संख्या हैं। ठीक, तो सम संख्या है,
इसलिए ये आप कह सकते हो ये, इसलिए ये सम धन पूर्णांक संख्याएं हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखकर दोस्तों पूरा बिल्कुल समझ में आया होगा। 100% मेरी गारंटी है कि बिल्कुल आप दोस्तों, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी दोस्तों इस प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।